Hi guys, now today we will start NCERT Maths क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं ना। तो क्या दिया क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर हमको जो रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं सेट, उनको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। तो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर उसको फिर से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमको सेम सेट ही मिलना चाहिए। नाउ स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर 3, 6, 9 और 12। नाउ तो इसको देखकर आपको जज करना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। नाउ तो इसको तो हम देख के ही समझ सकते हैं कि 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इसको हम इसी टाइप से लिख सकते हैं कि x such that x represent first 4 multiple of 3। ना तो आप देखेंगे इसको, ये 3 के सारे मल्टीपल्स है और कितने 4 है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, ये इनकम्प्लीट है। अगर हम इसी स्टेटमेंट से वापस इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि यही बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि जो मल्टीपल है 3 के वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको हमको पूरा क्लियर तरीके से बताना पड़ेगा कि जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वो फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट स्टेटमेंट होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ यहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म से अगर वापस हम कन्वर्ट करना चाहें तो हमें वही नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया एक तरीका। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि x सच डेट x इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 के मल्टीपल्स है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 तो हमेशा कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर 3 ऐसा कैसा लिख दिया। और यहाँ पर नंबर देखिए 1, 2, 3 और 4, तो इसको हमने क्या लिख दिया, एक वेरिएबल n, जहाँ पर n क्या हो गया 1, 2, 3 और 4। नाउ तो यहाँ पर इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इससे आप फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो हमको यही नंबर मिलेंगे। आप देख लेंगे यहाँ पर n की जगह पे हमने 1 रखा तो 3 आया, 2 रखा तो 6 आया, 3 रखा तो 9 आया और 4 रखा तो 12 आया। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें आप जैसे चाहे, आपकी मर्जी, आप उस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म और आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x सच डेट x इक्वल टू 3n, जहाँ पर n जो है वो 1 से लेके 4 तक है। तो जो n है वो 1 से लेके 4 तक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि n यहाँ पर क्या है, मतलब n किसको बिलोंग कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर n रेशनल नंबर हो तो वहाँ पर 1.2, 1.3 ये भी आ जाएगा। यहाँ पर तो मैंने स्पेसिफिक बता दिया था कि n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको नहीं बताया। तो इसमें हमको एक चीज़ और जोड़ना पड़ेगी, वो क्या होगी कि n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर n को। इसको हम बोल्ट करके बताते हैं, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। अगर इसको फिर से आप कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो हमको यही मिलेगा 3, 6, 9 और 12। देन और भी तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। एक तरीका और देख लेते हैं हम यहाँ पर, x सच डेट x इक्वल टू 3n। जैसे हमने यहाँ पर दिया था n 1 से 4 तक है, तो आप इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं कि n 0 से बड़ा है और n 5 से छोटा है, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर n को। अभी भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 0 से बड़ा मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 5 से छोटा मतलब कि 4 तक। तो आप चाहे यहाँ पर अपने हिसाब से और भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। सारे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, लेकिन उसको फिर से कन्वर्ट करें तो रोस्टर फॉर्म हमको यही मिलना चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसको हम किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड देखते हैं हम इसका क्या दिया है, 2, 4, 8, 6, 9, 32। 2, 4, 8, 16 और 32।
ना। तो इसको देखते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई मल्टीपल्स तो नहीं हो सकते 2 के। ये तो 2 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर दिख रहा है मतलब 4 होता है। ये 2 की पावर 3 है मतलब 8, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। यहाँ 2 की पावर 1 हो जाएगी ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 तो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है हमको और ऊपर जो नंबर है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो इसको हम इस टाइप से फिर बना सकते हैं कि x सच डेट x इक्वल टू 2 तो यहाँ पर फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है और ऊपर जो नंबर वो चेंज हो रहे हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया n, जहाँ पर जो n है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट होकर 5 तक। और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को ना। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर इसको फिर से हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको यही फॉर्म मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसको भी लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस टाइप से लिखते हैं। ठीक है ना। थर्ड देखते हैं हम इसका 525, 125 और 625। सेम टू सेम है ये भी, जैसा अभी हमने किया है 525, 125 और 625। नो, यहाँ पर ये 5 के मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन ये भी क्या है 5 के स्क्वायर दिख रहे हैं। ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 4। सेम इसी तरह लिखेंगे जैसा अभी हमने लिखा था यहाँ पर कि x सच डेट x इक्वल टू 5 तो यहाँ पर फिक्स है, तो 5 ऐसा का ऐसा और ऊपर नंबर चेंज हो रहे हैं तो इसको हमने नाम दे दिया n। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, से मैंने इस बार y ले लिया। ठीक है, तो जो y है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, और जो y है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर n को ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम n ही लें, यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ना। फोर्थ देखते हैं इसका 2, 4, 6 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। ठीक है, 2, 4, 6 और डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट मतलब कि इनफाइनाइट तक जाएगा, इससे ज़्यादा डॉट नहीं लगाते हम ना। तो इसको भी हम कई तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि 2 के मल्टीपल्स भी दिख रहे हैं, या फिर हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ये इवन इंटीजर्स हैं या इवन नेचुरल नंबर्स, इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको लिख के बताता हूँ आपको। x सच डेट x रिप्रेजेंट ऑल इवन नेचुरल नंबर। मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा है। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर लिखता तो फिर मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव भी लिखना पड़ता, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वाले नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो हमने क्या लिखा कि x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल इवन नेचुरल नंबर, मतलब कि इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। ठीक है, जिसमें सारे इवन नंबर आएंगे 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें n के फॉर्म में तो इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको, x सच डेट x इक्वल टू 2n, जहाँ पर n क्या हो गया, फिर से वही हो गया नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू n। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखेंगे तो वो 2 के मल्टीपल ही बनेंगे। तो एक तरीका ये भी करेक्ट है यहाँ पर। और इसमें आप देख रहे हैं कि हमको n की लिमिट भी नहीं बतानी पड़ रही। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिमिट बता रहे थे n की 1 से स्टार्ट हुआ 5 तक, अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इनफाइनाइट तक जा रहा है और नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट तक चलता ही रहता है, तो हमको यहाँ पर अब n की लिमिट बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन एक तरीका और देख लेते हैं हम इसका, x सच डेट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 ना। तो आप देख रहे हैं कि 2 के सारे पॉजिटिव मल्टीपल भी होंगे तो उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको भी मैंने 3 तरीके से बता दिया। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप चाहो तो आपके हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट देखते हैं हम इसका 1, 4, 9 और 100। 1, 4, 9 एंड कहाँ तक जा रहा है ये, 100 तक। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 1 तो ऐसा कैसा, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब दिख रहा है कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, वो भी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक। तो हम सिंपल इसको लिख सकते हैं कि x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर ऑफ 10 नेचुरल नंबर। x सच डेट x रिप्रेजेंट
स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नाउ इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x। आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर चेंज होते जा रहे हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया n, और ऊपर स्क्वायर सब में सेम है तो n का स्क्वायर। जहाँ पर जो n है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 10 तक, और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो ये हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। बस लिखना आपको इस टाइप से है कि अगर इसको फिर से कन्वर्ट किया जाए तो हमको वापस यही की यही फॉर्म मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। अगर आपने इतना सा भी लिखना छोड़ दिया तो इसका मतलब ये दूसरा मीनिंग यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 5th। ना क्या दिया क्वेश्चन में, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ना तो हमको यहाँ पर इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और हमको इसके रोस्टर फॉर्म में बनाना है, मतलब इसका सेट बनाना है। क्या दिया है, फर्स्ट a इक्वल टू, a कोई ऐसा सेट है जहाँ पर x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब जो एलिमेंट है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, इस टाइप से कहाँ तक उसने लिमिट नहीं दी है, मतलब कि चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा सेट हो गया कि एक ऐसा सेट है जो कि ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, देन बी देखते हैं हम इसका, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर्स। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटीजर्स है, और यहाँ पर जो हमको दिए हुए हैं -1/2 से लेके 9/2 तक। तो जो 1/2 ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा, तो इसको हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर्स में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1/2 और 9/2 नंबर लाइन पे किस टाइप से हम लिखते हैं। ये हमने नंबर लाइन खींच ली। एक तो हमको क्या दिया हुआ है, -1/2, ये हो गया 0, और 1/2 को हम लिखते हैं 0.5, तो 0.5 माइनस में यहाँ पे होगा कई जगह पे 0.5 माइनस का। देन 9/2 को हम लिखते हैं 4.5, तो 4, ये हो गया 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे कहीं होगा 4.5। नाउ तो इसके बीच के सारे नंबर हमको लिखना है, वो भी इंटीजर्स वाले, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं -1/2 यहाँ पे था और 9/2 यहाँ पे था। ठीक है, और इसके बीच के सारे इंटीजर हमको लिखना है। तो इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। तो सेट क्या बनेगा हमारे पास, 0, 1, 2, 3 और 4। और अगर हमको यहाँ पर इंटीजर लिख के नहीं दिया होता तो यहाँ पर तो अंदर ये इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते थे। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं दो नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 0.1, 0.2 इस टाइप से इनफाइनाइट नंबर हो जाते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर इंटीजर उसने लिख के दिया हुआ है। ठीक है, नाउ सी वाला देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर्स, जो कि किस फॉर्म में, x² लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा या उसके बराबर है। तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जो 4 से छोटे उसके बराबर हो। तो 4 से छोटे नंबर, मतलब कि अगर 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 के इक्वल होगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी क्या होगा, 4 के इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, 2b और -2b। इसी टाइप से अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 से छोटा ही होगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 से छोटा होगा। तो ये दोनों नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और एक हो गया 0, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 4 से छोटा ही आएगा। लेकिन अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 0, 1, -1, 2 और -2। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, 0, -1, 1, -2 और 2। इन सब का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 से छोटा नंबर ही मिलेगा। ठीक है, देन डी वाला देखते हैं हम यहाँ पर क्या दे रखा है, x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल वर्ड में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं ये हमको देखना है। सेट बनाने पर हमने देखा था कि सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, एल यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। क्या सेट बनेगा इसका, एल, ओ, वाई और ए। नाउ ई वाला देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर
नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ हमको बताना है एक साल में जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मंथ हो जाएंगे, ये तो हम हाथ पे भी करते थे बचपन में, उसके थ्रू हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से मंथ में 31 नहीं आता है। तो जनवरी में 31 आता है, फरवरी यहाँ पर 31 नहीं आता है, तो एक तो ये हो गया फरवरी। देन मार्च में भी 31 का होता है, अप्रैल में 31 नहीं आता है तो हो जाएगा अप्रैल। देन मई पे 31 का है और जून में 31 नहीं आते हैं तो हो गया जून। देन जुलाई 31 का है और यहाँ पर ये हमारे हैंड कंप्लीट होता है तो अगस्त सब में 31 आता है। देन सितंबर जिसमें 31 नहीं आता। देन अक्टूबर में 31 का होता है और ये नवंबर जहाँ पर 31 नहीं आता। देन बचा दिसंबर जिसमें 31 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सेट का हो जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। देन सबसे लास्ट देखते हैं क्या दे रखा है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। हमको ऐसे कंसोनेंट बताना है जो कि के पहले आते हैं। तो हमको पता है कि अल्फ़ाबेट में या तो वॉवेल्स होते हैं या कंसोनेंट होते हैं, तो वॉवेल्स को छोड़ के सिर्फ हमको कंसोनेंट बताना है जो के से पहले आते हैं। तो इसको अभी हम सेट बना सकते हैं F इक्वल टू ए तो हो जाएगा वॉवेल्स, देन B आएगा कंसोनेंट, C आएगा, D आएगा, फिर E वापस वॉवेल्स हो जाएगा, F आएगा, G आएगा और H आएगा, देन I फिर वॉवेल्स हो जाएगा और यहाँ पे आएगा J। ठीक है, के से पहले वाले बताना था हमको तो सिर्फ इतने ही कंसोनेंट यहाँ पर आएंगे। ये हो जाएगा हमारा कंसोनेंट का सेट। देन ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन क्या दिया क्वेश्चन में, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रास्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमको यहाँ पर लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म दिया है और उसी का सेट बिल्डर फॉर्म हमको यहाँ पर राइट हैंड साइड में दे रखा है। तो हमको मैच करना है कि रोस्टर फॉर्म यहाँ पर जो दिए हुए हैं उसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होगा। फर्स्ट क्या दे रखा है 1 2 3 6 ना। तो इस टाइप से मैच हम नहीं करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से हम आसानी से इसको मैच कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। ऐसे प्राइम नंबर का सेट जो कि 6 को डिवाइड करते हैं। तो 6 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो इनसे हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं और 6 से भी इंक्लूड होगा क्योंकि 6 से भी 6 डिवाइड हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 4 नंबर है जिससे 6 डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमको सेट किसका बनाना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स का। तो इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, सिर्फ 2 और 3। 1 को हम इंक्लूड नहीं करते प्राइम नंबर में और 6 भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो जो सेट बनेगा वो क्या होगा, 2 और 3। तो इसका रोस्टर फॉर्म ये वाला होगा। ठीक है, देन यहाँ पर सेकंड बी वाला क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे सारे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं जो कि ऑड नंबर्स हैं। तो हमको पता है 1 3 5 7 और 9। तो बी वाला रोस्टर फॉर्म ये होगा। ठीक है, देन सी वाला क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। पहले हमको यहाँ पर प्राइम नंबर दिया था, इस बार हमको क्या दिया है कि नेचुरल नंबर जो कि 6 को डिवाइड करता है। तो फिर से वही नंबर होंगे 1 2 3 और 6। इस बार प्राइम नहीं दिया, इसका मतलब है चारों नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, देन डी वाला क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो आपको सीधे ही दिख रहा है कि डी वाला ये हुआ होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है ये सेट के टाइप से पर ही बेस्ड है। तो इन टाइप्स को हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। हमको ये बताना है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें से कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। तो पहले हम तो ये समझते हैं कि नल सेट हम किसे कहते हैं। नाउ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नल दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसको हम कहेंगे नल सेट। इसके और भी नाम है, नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं,
एम्प्टी सेट और इसका एक नाम है वॉइड सेट, इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। तो नाम से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर तीनों नाम बता दिए। नल सेट को ही हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तो समझते हैं हम यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के ले लिया 1 से छोटे सारे नेचुरल नंबर का सेट। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट जाते हैं, तो 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब वो सेट का हो जाएगा नल सेट ना। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस टाइप से लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर लेस देन 1 ना। तो आप देख रहे हैं हमने सेट बिल्डर फॉर्म में नल सेट को किस टाइप से रिप्रेजेंट किया कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर का सेट जो कि 1 से छोटे हैं। तो 1 से छोटे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नल सेट। अब हमने इसको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगर इसी को हमको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस टाइप से करेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा सेट है जो कि खाली है, मतलब कि नल है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस टाइप से होगा। अब ये नल सेट का यूज़ हमको बार बार करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है सेट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, रिलेशन, फंक्शन, सीरीज, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, इन सब जगह पे सेट का यूज़ होता है। मतलब कि आपके मैथ में 80% जगह पर सेट का यूज़ होगा, तो हमको बार बार नल सेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस टाइप से ब्रैकेट बनाना हमको कंफर्टेबल नहीं लगता है कि बार बार हमें इस टाइप से खाली ब्रैकेट बना के बताए। तो इसके लिए भी हमारे मैथमेटिशियन ने एक सिंबल दे रखा है जिससे कि हम नल सेट को रिप्रेजेंट कर पाए, उसको बोलते हैं पाई। ठीक है, तो जहाँ पर नल सेट को हमको रिप्रेजेंट करना हो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसको हम बोलते हैं पाई। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको इस टाइप का सिंबल दिखेगा इसका मतलब ये होगा कि ये नल सेट है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो नल सेट है तो क्या करते हैं, ब्रैकेट भी बना देते हैं और इसके अंदर इस पाई को भी इस टाइप से लिखाते हैं और बोलते हैं कि नल सेट हमने बना दिया। तो ये क्या होगा, रॉन्ग होता है। ठीक है, ये नल सेट इस टाइप से नहीं होता, या तो आप सिर्फ ब्रैकेट बनाइए या फिर ये सिंबल का यूज़ कीजिए। ये एक पावर सेट है जिसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए होंगे कि नल सेट किसको बोलते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, इसके ओरली क्वेश्चन ही है। क्या दिया है, फर्स्ट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब आपको पता है कि जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड नंबर्स है। तो हमको पता है 2 से कोई भी डिविजिबल यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, तो ये होगा हमारा नल सेट। देन सेकंड क्या दिया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे हो गया 2, 3, 5, देन 7 और 11, ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो हमको यहाँ पर क्या बोला है कि इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर इसमें सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो इवन होता है, बाकी इसके बाद जितने प्राइम नंबर्स आएंगे सारे ऑड होंगे। तो इसका मतलब अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही जाएगा, 2। तो ये नल सेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट आ गया है। अब थर्ड क्या दे रखा है, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर्स, जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो अगर 5 से छोटे नंबर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, और 7 से बड़े लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 8, 9, 10, इस टाइप से चलते जाएंगे। तो इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता, इसका मतलब इसका अगर हम सेट बनाएंगे तो भी क्या होगा, नल सेट ही होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा नल सेट। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 6 लिख के आ जाते हैं, तो 6 तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा बोला हो कि 5 से बड़ा और 7 से छोटा तो यहाँ पर 6 आएगा, लेकिन हमको यहाँ पर उल्टा बोला हुआ है कि 5 से छोटे नंबर और 7 से बड़े नंबर, तो उन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता। ठीक है, नाउ फोर्थ वाला देखते हैं हम, इसका क्या दे रखा है, वाई सच डेट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। तो अगर 2 पैरेलल लाइन खींची जाए तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट आता है क्या, तो हम अगर 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे इस टाइप से तो ये कभी भी आगे जाके नहीं मिलेगी, तो इनमें कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहीं पे कॉमन पॉइंट मिलता है, अगर 2 लाइन पैरेलल होती है तो ये कॉमन पॉइंट हमको कभी नहीं मिलता, तो ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या दिया है क्वेश्चन सेकंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। नाउ तो पहले हम ये जानते हैं कि फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फाइनाइट सेट को। नाउ तो नेम से इसको हम समझ सकते हैं फाइनाइट सेट, डेट मीन्स कि काउंटेबल, ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट डे दे रखा है द सेट ऑफ मंथ, हमको पता है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, हम उसको आसानी से गिन सकते हैं, तो इसका मतलब वो सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, जिसको हम आसानी से काउंट कर सके वो होंगे फाइनाइट सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, डेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल तो हम देख चुके हैं, और एग्जाम्पल देखना हो तो इंग्लिश में वॉवेल्स देखे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हम देख चुके हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी 26 ही होते हैं, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे फाइनाइट सेट के। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते वो उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल numbers of element, that is called infinite set। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ये 1 2 3 और यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, इसको हम 3 डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई कोई बच्चे करते हैं डॉट लगाते ही जाते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है, सिर्फ 3 डॉट ही यहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो ऐसे सेट जिसको हम काउंट नहीं करते, एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो हमको पता है कि वो 2 4 6 और हम क्या करते हैं 3 यहाँ पे डॉट लगा देते हैं ताकि हम उसको आगे काउंट नहीं कर सकते, हमको पता है कि इनफाइनाइट तक जाएंगे। ऑल नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है, ठीक है। नो तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्या दिया है क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, हमको बताना कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। क्या दिया है फर्स्ट वाला, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अभी हमने इसका एग्जाम्पल लिया था कि एक साल में कितने मंथ होते हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 और 3 डॉट लगे हैं, मतलब ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। देन थर्ड वाला क्या दिया है 1 2 3 और यहाँ पर 3 डॉट्स लगे हैं, फिर 99 और 100 लिखा है, इसका मतलब ये बीच के नंबर हम काउंट कर सकते हैं, ये 1 से लेकर 100 तक की गिनती ही है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। अगर ये पीछे नहीं लिखा होता तो फिर ये इनफाइनाइट सेट होता, ठीक है। देन फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 101 102 103, और ये इस टाइप से आगे चलते जाएगा। इसका मतलब ये सेट जो हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसको आगे हम काउंट नहीं कर सकते, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। देन फिफ्थ वाला क्या दिया है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे सारे प्राइम नंबर तो हम उनको काउंट आसानी से कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अगर वो 99 से बड़े बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया रखा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पर भी हमको यही बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्या दे रखा है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची हुई सारी लाइनों का सेट, तो क्या होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो इसको हम यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं। जिससे मैंने यहाँ पर ये बनी एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल हम कितनी लाइन खींच सकते हैं, तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर इसके पैरेलल अगर लाइन खींचना चाहेंगे तो कितनी भी लाइन यहाँ पर हम खींच सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम इनफाइनाइट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। देन सेकेंड देखते हैं हम इसका, क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी हमने इसका एग्जांपल देखा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, कितने होते हैं 26। तो ये जो सेट होगा ये होगा फाइनाइट सेट, ठीक है। देन थर्ड वाला क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के सारे मल्टीपल्स उनका सेट, तो 5 के अगर हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेट होगा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट
इनफाइनाइट सेट, ठीक है। देन फोर्थ वाला देखते हैं हम क्या दिया रखा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ऐसे एनिमल्स का सेट जो कि पृथ्वी पर रहते हैं। तो इसके यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी एनिमल्स रहते हैं उनको हम पहले काउंट नहीं कर सकते थे। आज से अगर 10-15 साल पहले देखेंगे तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे हम उसको काउंट कर पाएँ, लेकिन आज के ज़माने में इस टाइप की टेक्नोलॉजी है जिससे हम इसको काउंट कर सकते हैं। आपने कितनी बार न्यूज़ सुनी होगी कि अब टाइगर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब उसको काउंट किया जा सकता है। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ इसको फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी बुक में इसका आंसर आपको इनफाइनाइट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन वाला है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। देन फिफ्थ वाला क्या दे रखा है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल का सेट। अब ओरिजिन से हम कितने सर्कल्स को पास कर सकते हैं, जिसे देखा जाए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ओरिजिन ये रहा, ठीक है, ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया ओरिजिन से पास। अब ओरिजिन से पास होने वाले ये 2 सर्कल हो गए, इस टाइप से ये हो गया 3 सर्कल्स। तो इस टाइप से मैं कितने भी सर्कल बना सकता हूँ जो कि ओरिजिन से पास हो सकते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर इनफाइनाइट सर्कल बना सकता हूँ जो कि सिर्फ एक पॉइंट से पास यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नाउ ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम इसका क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमको यहाँ पर बताना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं है। अब इक्वल सेट के बारे में भी हमने नहीं जाना। इक्वल सेट कौन कौन से होते हैं, इक्वल सेट ऐसे सेट जिनके एलिमेंट सेम हो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो हम पहले भी देख चुके हैं सेट की प्रॉपर्टीज़ में कि जो भी एलिमेंट है उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो 2 सेट जिनके एलिमेंट सेम हो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, व्हेन 2 सेट हैव द सेम एंड इक्वल एलिमेंट, हैव द सेम एंड इक्वल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट, ठीक है। इसमें सिर्फ एलिमेंट सेम होना चाहिए, वहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में। फर्स्ट वाला ए इक्वल टू ए बी सी और डी, और बी इक्वल टू हमको दिया है डी सी बी और ए। आप देख रहे हैं दोनों में एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ पर डी लास्ट में दिया है और यहाँ पर डी पहले दे दिया है, लेकिन यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं दिया है। जो एलिमेंट ए में दिए हैं वही एलिमेंट हमको बी में भी दे रखे हैं। इसका मतलब जो सेट ए होगा वो सेट बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इक्वल सेट होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड वाला क्या दे रखा है, 4, 8, 12 और 16। ए के जो एलिमेंट दिए हमको 4, 8, 12 और 16, और बी में हमको जो एलिमेंट दे रखे हैं वहाँ पर 8, 4, 16 और 18 दे रखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ए में एक एलिमेंट दिया था 12 वो बी में नहीं दिख रहा है, बी में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख रहा है। तो इसके रीज़न में हम इतना भी लिख सकते हैं कि जो 12 है वो ए को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 12 बी को बिलोंग्स नहीं कर रहा, इसलिए जो सेट ए होगा वो बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ए डस नॉट इक्वल टू बी। देन थर्ड वाला देखते हैं इसका, ए इक्वल टू हमको दे रखा है 2, 4, 6, 8 और 10, और बी हमको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन एन इक्वल टू 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, यही होते हैं 2, 4, 6, 8 और 10, और हमको 10 यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दोनों दे रखा है, तो 10 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर हम b को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर भी सेम टू सेम यही सेट बनेगा। तो यहाँ पर a और b दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b। देन फोर्थ वाला देख लेते हैं, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स हमको यहाँ पर a सेट में दे रखे हैं, और b में हमको कुछ नंबर दे रखे हैं 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो हमको बताना है a और b इक्वल सेट है या नहीं है। तो a को जब हम कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में तो क्या क्या आता है, 10 के मल्टीपल्स होंगे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलते जाएगा। और b तो हमको दे ही रखा है उन्होंने 10, 15, 20, 25। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं
कि जो 15 और 25 पे ये बी में तो है लेकिन ए में यहाँ पर नहीं है। तो जो 15 है ये बी को तो बिलोंग करेगा लेकिन 15 ए को बिलोंग्स नहीं करता। इसका मतलब सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। नो क्या दिया हुआ है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीज़न। पहले तो हमको ये बताना है कि सेट इक्वल है या नहीं है और इस बार हमको इसका रीज़न भी देना है कि इक्वल क्यों नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दे रखा है, ए इक्वल टू 2 और 3। ठीक है, ए इक्वल टू हो गया 2 और 3 और बी वाला सेट हमको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है जिसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स सच डेट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले तो हम इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा तो फिर सेट बनेगा बी वाला। तो इसका सॉल्यूशन हम किस टाइप से करते हैं, पिछली क्लास में हमने इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो हम अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। देन इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ भी क्या बचेगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 यहाँ पर भी और x प्लस 3 यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन लेते हैं x प्लस 3 को, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन निकालना हमको, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 3 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2। तो सेट बी क्या बना हमारे पास, माइनस का 3 और माइनस का 2 और सेट ए क्या दिया था हमको, प्लस का 2 और 3। नाउ तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेट यहाँ पर एलिमेंट्स अलग अलग हैं इनके, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका रीज़न में हम इस टाइप से करके आएंगे जैसा मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, नाउ सेकंड क्या दे रखा है हमको, ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और बी वाला क्या दे रखा है, वाई सच डेट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। नाउ तो उन दोनों को सेट बना लेते हैं और देख लेते हैं कि इक्वल है या नहीं है। सेट ए पहले बनाते हैं। नाउ सबसे पहले फॉलो में एफ आएगा, ओ आ जाएगा, एल यहाँ पर 2 बार है तो हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स, तो एक बार ले लेंगे एल और यहाँ पर आ जाएगा ओ भी यहाँ पर 2 बार हो रहा है तो ओ को भी हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर सीधे क्या आएगा, एफ ओ एल और डब्लू। ठीक है, एफ एल ओ और डब्लू, एफ ओ एल और डब्लू। ठीक है, और बी वाला क्या दे रखा है, डब्लू ओ एल एफ, डब्लू ओ एल और एफ। ना तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है वो दोनों सेम है, सिर्फ पे इनके ऑर्डर चेंज है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब सेट ए और सेट बी दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाउ क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमको यहाँ पर कुछ सेट दे रखे हैं, हमको ये बताना है कि उसमें से कौन कौन से सेट आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट देखते हैं हम ए वाला, क्या क्या एलिमेंट दिए हैं, 2 4 8 और 12। यही एलिमेंट किसी और सेट में दे रखे हैं क्या, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सेम टू सेम एलिमेंट इस टाइप से किसी सेट में नहीं दे रखे, तो ए वाला सेट तो किसी इक्वल नहीं होगा। बी वाले सेट में जो एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 और 4, सॉरी यहाँ पर पूरी ये कॉपी नहीं हुआ। डी वाला सेट यहाँ पर इनकम्प्लीट है, इसको हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 2 भी आएगा, ठीक है, ये छूट गया था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। ना तो जो बी वाला सेट है 1 2 3 और 4, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3 और 4, सिर्फ ऑर्डर यहाँ पर चेंज है लेकिन एलिमेंट सेम है। तो जो सेट बी होगा वो सेट डी के इक्वल होगा। ठीक है, देन और देखते हैं यहाँ पर सेट सी में क्या दे रखा है, 4 8 12 और 14। ना तो यहाँ पर इस टाइप का भी कोई सेट नहीं है। डी वाला सेट ऑलरेडी हमने बी के इक्वल कर दिया है। ई वाला सेट क्या दिया, -1 और 1, तो इस टाइप से 1 और -1 कहाँ पे दिख रहा है, जी वाले सेट में। ठीक है, तो जो सेट ई होगा वो सेट जी के इक्वल हो जाएगा। देन एफ वाला सेट 0 और ए दिया है,
और H वाले में 0 और 1 दिया है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ ये 2 सेट है B और D और E और F, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।